108 का कितना होगा 11664, 107 का कितना होगा 11449। समझ रहे हो मैंने कैसे बोला? बस ये ट्रिक समझ में आनी चाहिए तो सामने वाला बोलेगा और आप आंसर दोगे। उसके बाद 45 का स्क्वायर कितना होना चाहिए सर? 45 5 दूर है, 5 और दूर कर दो 40 होगा, 40 का आधा 20 होगा, 5 दूर था 25 हो गया। समझ ही नहीं पा रहे आप लोग क्या कह रहा हूं मैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा कैसे? बोले ऐसा ही होता है सर हमारे वहां। मैंने कहा अगर 36 का स्क्वायर बोलूं बता दोगे? वो बोले देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। मैंने बोला कैरी कितना आता? बोले 3। रख देना, दिमाग में रखने वाला, लिखने का नहीं। 36। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो जो हमारा चल रहा है, इसमें मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल से एक ट्रिक दूंगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में स्क्वायर कैसे करते हैं, तेजी के साथ आप कैसे कर सकते हैं। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैथ्स ये नहीं होती, स्क्वायर करना इतना ही मैथ्स नहीं होता। मैथ्स बहुत अच्छी एक चीज़ होती है, उसका एक पार्ट है ये वाला। इसके साथ हम खेल रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन हम इस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, आप देखना, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। थोड़ा दोस्तों के बीच में बैठ के बात करोगे तो थोड़ा सा आपका वेट बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि 40 से लेकर 50 तक के स्क्वायर कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 50 से लेकर 60 तक के स्क्वायर कैसे करते हैं। बहुत जल्दी बताऊंगा कैसे करते हैं, अदरवाइज तो हर कोई कर लेगा। उसके अलावा 90 से लेकर 100 तक के स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। 100 से लेकर 110 तक के स्क्वायर को विद इन सेकंड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 5 जो होते हैं, यानी मल्टीपल ऑफ जो 5 होते हैं उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 को। और उसके अलावा मैं इन जनरल एक वे बताऊंगा जिसके थ्रू हम ऑलमोस्ट सारे के सारे जो स्क्वायर्स होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इन तरीकों को लगभग मैं आपको बताऊंगा, तो एक अच्छा खासा आपको एक चंक ऑफ नंबर्स का स्क्वायर करना आ जाएगा। चलो पहले स्टार्ट करते हैं 40 से 50 तक के नंबर के बारे में। लेकिन उससे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से। मल्टीपल ऑफ 5 को मैं पहले उठा देना चाहूंगा आपके सामने। तो मल्टीपल ऑफ 5 को जब आपने स्क्वायर करना है तो इसका एक बहुत इजी ट्रिक है मल्टीपल ऑफ 5 का। आपने नहीं, अगर आपको पता है तो एक बार में देख लो, आगे से आप कभी नहीं भूलोगे इस बात को, क्योंकि बहुत ईजी है। जैसे 5 का स्क्वायर होता है, हम जानते हैं 25 होता है। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई आपसे बोलता है कि 15 का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर करो, जैसे कोई आपको बोलता है 15 का स्क्वायर बताइए, 25 का स्क्वायर बताइए, उसके बाद कोई बोलता है 35 का स्क्वायर बताइए, कोई बोलता है आपको 45 का स्क्वायर बताइए। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स करने के लिए दिए जाते हैं कि इनके स्क्वायर्स अगर आपके बस का है तो आप बता पाओ एक बारी के लिए क्या होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि इन सब की खास बात यह है कि ये मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी इन सबके वंस के प्लेस पे 5 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 100% 25 तो सब में आएगा, 25 सबके इधर पे आएगा ही आएगा। वंस और टेंस का प्लेस हमें ऑलरेडी पता है इसका कि क्या होगा, ये तो 100% पता है। उसके बाद हमें जो अगला काम करना है वो ये करना है कि हमें बताना है कि 1 जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस के प्लेस पे, इसके जस्ट बाद 2 आता है और 1 2 का 2 होता है। तो 1 2 का 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिख देने का। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ, 2 लिख देने का। सिमिलरली 2 यहाँ पे लिखा है, 2 के जस्ट बाद 3 आता है, 2 3 का 6 हो जाएगा। 3 के जस्ट बाद 4 आता है, 3 4 का 12 हो जाएगा। 4 के जस्ट बाद 5 आता है, 4 5 का 20 हो जाएगा। 8 के जस्ट बाद क्या आता है, उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आएगा, ये आप करोगे। तो आई होप आपको एक सिंपल सा ट्रिक समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा मैं आपको जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि दूसरा हमारे पास क्या तरीका हो सकता है स्क्वायर करने का। दिस विल बी फॉर 100 से लेकर के अगर आपको 110 तक के स्क्वायर करने की नौबत आ गई तो आप कितनी तेजी के साथ इसको कर सकते हो, उसका एक नमूना आपके सामने पेश है। वो ये कि अगर 100 का स्क्वायर बोले तो हम जानते हैं कि 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो और लग जाएंगे, ये हमें समझ में आता है। लेकिन 101 का स्क्वायर कैसे करोगे, 102 का स्क्वायर कैसे करोगे, 103 का स्क्वायर कैसे करोगे, 105 का स्क्वायर कैसे करोगे, 4 का आप कर लेना, 105 का कैसे करोगे, ऐसे बाकी मैं आपको एक होमवर्क ले दे दूंगा कि 109 का स्क्वायर आप कैसे करोगे। गॉट इट? ये हम देखने वाले हैं कैसे करते हैं। इसका ट्रिक बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। आपको सिर्फ इतना पकड़ना है कि 101 100 से कितना दूर है, एक दूर है। 100 से एक ज्यादा होता है 101, तो एक दूर है तो एक दूर और कर दो, यानी 101 में एक और जोड़ दो। कितना होता होगा सर? 102 होता होगा, लिख दो। उसके बाद जितना दूर वो था, कितना दूर था, एक दूर था, एक का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसे लिख देने का। उसके बाद 102 कितना दूर है, 100 से 2 दूर है, 102 में 2 और जोड़ दो, 104 हो जाएगा। जितना दूर था यानी 2 दूर था उसका स्क्वायर करके यहाँ पे 0 4 लिख दो। 103 कितना दूर है 100 से, 3 दूर है, 3 और जोड़ दो, 106 हो जाएगा। लेकिन कितना दूर था, 3 दूर था, उसका स्क्वायर कर दो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 104 का स्क्वायर कितना होगा, लिखा नहीं है लेकिन कितना होगा, 108 116 होगा, क्योंकि 104 में 4 और जोड़ोगे 108 होगा, और 4 जो जोड़ा था उसका स्क्वायर 16 हो जाए। 105 में कितना होगा, 5 दूर है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 105 100 से 5 दूर है तो और 5 जोड़ दो, 110 हो जाएगा। लेकिन वो जो 5 दूर था उसका स्क्वायर करो, 25 हो जाएगा। इस वाले का आप मुझे बताओ 109 का कितना होगा, 108 का कितना होगा 11664, 107 का कितना होगा 11449। समझ रहे हो मैंने कैसे बोला? बस ये ट्रिक समझ में आनी चाहिए तो सामने वाला बोलेगा और आप आंसर दोगे। इतना क्विक ये चीजें होती है। उसके बाद अगर कोई आपसे बोलता है कि 90 से 100 तक का स्क्वायर कैसे करोगे, इसके आपको कोई ट्रिक पता है, आप
बोलना हाँ जी सर हमें पता है। जैसे 98 का स्क्वायर कितना होता है, 97 का स्क्वायर कितना होता है, लेट्स से 96 का स्क्वायर कितना होता है, 93 का स्क्वायर कितना होता है, रैंडमली ले रहा हूं, 95 का स्क्वायर कितना होता है, और इसी तरीके से आप और भी चेक कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाले को आपको देख के कुछ घंटियां बज रही दिमाग में, क्या ये 5 का मल्टीपल है? क्या ये इस ट्रिक से हो सकता था? देखो क्या, देखो मैं नहीं बोलूंगा कुछ, 5 का स्क्वायर 10 के बाद 11 आता है, चुपचाप बोल रहा हूं, हाँ देख लो, ठीक है। 98 का स्क्वायर अगर आपको सॉल्व करना है, कैसे आप करोगे? इसका ट्रिक वही है जो यहां लगा था। 100 जैसे 101 100 से एक दूर था, 98 100 से दो दूर है लेकिन पीछे की तरफ, तो दो दूर पीछे की तरफ है, तो दो दूर और पीछे चले जाओ, 96 हो जाएगा, और पीछे चले जाओ, दो का फर्क था, दो का डिफरेंस था, तो दो का स्क्वायर करेंगे 4। 97 तीन दूर है 100 से, तो तीन दूर और पीछे कर दो, 94 हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा। कितने का डिफरेंस था? 3 का, उसका स्क्वायर करो 9। और गलती सुनो क्या होती है वो भी सुन लो। गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां 1 का स्क्वायर 0, 1 2 का स्क्वायर 0 4 3 का स्क्वायर 0 9, गलती करते हैं 7 का स्क्वायर 49 लिख देते हैं, 8 का 64 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने को स्क्वायर किसका करना है? जितना दूर है, जितना डिफरेंस है उसका। यहां पर चक्करबाजियां हो जाएंगी, यहां पे आपको लगेगा 7 का स्क्वायर करना, नहीं, कितना दूर है वो 100 से, 3 दूर है, 3 का स्क्वायर करना है। जैसे ये कितना दूर था? 3 दूर था, तो 3 का स्क्वायर करना था। इसी तरीके से 96 कितना दूर है? 4 दूर है, 96 में से 4 और घटाओ, 92 होता है, 4 का स्क्वायर कर दो, 16 होता है। इतना ईजी है, बस गलती मत करना जो मैंने आपको बताई, वो ब्लंडर होता है अक्सर। 93 कितना दूर है? 7 दूर है, 93 में से 7 घटा दो, 6 यानी 86 होता है, 86 लिख दो, यहाँ पे 86 लिख दो, और 7 दूर था, 7 का 49 करो प्लीज, 3 का स्क्वायर 9 मत बोल देना। बहुत आराम से, बहुत प्यार से करो, और कैलकुलेटर से चेक बीच में करते रहना, क्या पता मैं गलत बोल रहा हूँ आप लोगों को, कोई भरोसा थोड़े ना यार, क्या पता मैं गलत बोल के चल दिया आपको। 95 का स्क्वायर कितना होगा, क्या आप इसको बता सकते हो? देखो 95 का आपके लिए छोड़ दूंगा, 92 का मैं बता देता हूँ। 92 का स्क्वायर कितना होगा? 92, 8 दूर है 100 में से, 92 से 8 और घटा दो, 84 होता है। अब एम आई राइट और एम आई? तो 84 होता है, 84 होता है, 84, और 8 दूर था, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका स्क्वायर मुझे बताओ कितना होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर दो टेक्निक से बताया जा सकता है। क्या हम इस टेक्निक से बता सकते हैं इसका स्क्वायर, और क्या हम इस टेक्निक से बता सकते हैं? 95 में से 5 घटा दो, 90 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 90 25 होना चाहिए। क्या 95 का स्क्वायर इस टेक्निक से 90 25 होना चाहिए था? तो इस तरीके से हमें ये चीज भी समझ में आ गई। क्या क्या हमने पढ़ लिया? हमें ये आ गया सर, हमें ये आ गया, और हमें सर ये आ गया। बच्चे ये दो बेचारे, इनका आसान है, बहुत आसान है ये, और मजेदार चीज है। ये बोलते हैं कि यार हम बेचारे इतने सीधे साधे लोग हैं कि हमारे क्या बोले आपको हमारे बारे में। मैंने कहा बोली दो, चलो देखी जाएगी। बोल ले ठीक है, बोल ही देते हैं अगर इतनी जिद कर रहे हैं, अदरवाइज हम बोलते नहीं, हम बड़े शर्मीले किस्म के लोग हैं। 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, जो काम आपने भी थोड़ी देर पहले 100 के साथ किया, सेम गोज विद दिस आल्सो। आपको क्या करना है? 51 100 50 से कितना दूर है? 1 दूर है, तो 1 और दूर कर दो, कितना होता होगा? 1 और दूर करके 51 में 1 और जोड़ दोगे 52 होता होगा। 1 और दूर किया, उसका स्क्वायर कर दो 01। लेकिन यहां चक्कर है, यहां ये 52 आंसर नहीं है, इसका आधा करने पर जो रिजल्ट आता है वो आंसर है इसका आधा करने पर जो आंसर आता है, 52 का आधा 26 होता है, 2601 विल बी द आंसर। सिमिलरली 52 में 2 और जोड़ दो, 54 होगा। 54 नहीं लिखना, 54 का आधा लिखना है। 54 का आधा होता है 27, और 2 का डिफरेंस था, तो 2 का स्क्वायर करो 4। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद 53 कितना दूर है? 3 दूर है, 3 दूर और कर दो, 56 हो जाएगा। 56 का आधा कर दो, 28 हो जाएगा। 3 दूर था, उसका स्क्वायर कर दो, 9 हो जाएगा। सिमिलरली 54 4 दूर है, 4 दूर और कर दो, 58 का आधा 29 होता है, तो 58 मतलब 58, उसका आधा 29 होता है, और ये 4 दूर था, 4 का स्क्वायर कर दो, 16 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से करोगे। क्या 55 का स्क्वायर बता सकते हो? अगर आप ये बताओगे होमवर्क में, इवन मैं आपके लिए 59 का स्क्वायर एक बार करके दिखा देता हूं। 59 का स्क्वायर कैसे करोगे? 59 9 दूर है 50 से, 9 और जोड़ दो, 68 होगा। 68 का आधा 34 होना चाहिए, 68 का आधा 34 होना चाहिए, और उसके बाद 9 दूर था, 9 का स्क्वायर 81 होता है। Is it clear to everyone? क्या आप मुझे 55 का स्क्वायर बता सकते हो? क्योंकि दो टेक्निक से 55 का स्क्वायर पता चलेगा, एक तो 5 का मल्टीपल है, और दूसरा 55 में 5 जोड़ दो, 60 होता है, आधा करो तो 30 होगा। 30 और 25 इसका आंसर होना चाहिए, दोनों टेक्निक से। आप समझ पा रहे हैं आई होप। अब सेम काम हम करेंगे किसके साथ? 40 से लेकर 50 तक के साथ। जो काम हमने 90 से 100 तक के किया, वही काम 40 से 50 पे करेंगे। कैसे करेंगे सर इसका बहुत इजी टेक्निक है, वही वाला। जैसे एक बार के लिए आप सोचो कि 42 का स्क्वायर बताना है, या 48 का स्क्वायर बताना है, या फिर 46 का स्क्वायर बताना है, या फिर 40 एक बार के लिए 3 का स्क्वायर बताना है। रेंडमली मैं नंबर सीख रहा हूं जो आपका मन है, ठीक है। 45 का स्क्वायर, तो ये बहुत क्विकली हो पाएंगे, इसलिए मैंने इनको थोड़ा समराइज करने के लिए बांट दिया कि इतने इतने के बीच में, ताकि आप देखते ही बोल दो। देखो 42 कितना दूर है 50 से? 8 दूर है, 8 दूर और कर दो, 34 होता है। 34 का आधा लिखना प्लीज, और 8 दूर था, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 48 2 दूर होता है, 2 और दूर कर दो, 46 होगा, आधा करोगे 23 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 क्यों? क्योंकि वो 2 दूर था। उसके बाद 46 4 दूर है, 2 4 और कम कर दो, कितना होता होगा? 42 होता होगा, आधा करोगे 21 होगा। 21 लिखने का 6 का नहीं,
4 का स्क्वायर करने का, क्योंकि 4 दूर था और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 43 कितना दूर है, 7 दूर है। 43 में से 7 और घटा दो 34 होता होगा, ऐसे ही होता होगा क्या? 43 में 43 में से 7 गया 46, मतलब 36 होता होगा। 36 का आधा कर दो 18 होता होगा, और 7 दूर था उसका 49 होता होगा। आई होप ऑल आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 36 और 7 43, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद 45 का स्क्वायर कितना होना चाहिए सर? 45 5 दूर है, 5 और दूर कर दो 40 होगा। 40 का आधा 20 होगा, 5 दूर था 25 हो गया। समझ ही नहीं पा रहे आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? एक ही चीज कह रहा हूं ना भाई यार, क्यों टाइम लगाऊं मैं फालतू का उसी चीज को बोलने में बार बार? मुझे पता है ना कितने ब्रिलियंट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पता है मुझे, और आपको नहीं पता शायद। आपको शायद नहीं पता कि आपका दिमाग कितना तेज सोचता है। बहुत तेज सोचता है, बहुत तेज। जितना तेज सोचवाना चाहो उतना तेज सोचता है। बस रेस्ट्रिक्ट मत करना, ये मत सोचना मेरे से नहीं होता। जब आप ये सोचते हो मेरे से नहीं होता, आपका दिमाग बोलता है ठीक है भाई ले, नहीं हो रहा, नहीं होता, मैं भी ऐसा करता है। ये कितना क्लियरली आपको समझ में आया? तो इसमें आपको एक बारी के लिए अगर मैं खोलूं, मैंने कौन सा छोड़ रखा है, 44 का स्क्वायर। मुझे बता दो 44 का स्क्वायर कितना होता होगा? सब में मैं जो होमवर्क के लिए दे रहा हूं उसको आप बताते हुए चलेंगे। यहां पे मैं आपको पूछना चाहूंगा 57 का स्क्वायर कितना होता है। अब मैंने आपको दिखाऊं कि मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया। मैंने आपको ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, बचा क्या? लास्ट इन जनरल मेथड। इन जनरल बहुत प्यारा मेथड। वो कहता है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा, उसका फॉर्मेट ये होता है ए बी टाइप का। उसका स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर कर दो, साथ में ए का स्क्वायर कर दो, और यहां बीच में 2 ऑफ ए बी करो। तो ये बोलता है अगर आप ऐसे करोगे तो क्विकली आपको आंसर मिलेगा, चाहे वो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो। आपको इतने चक्करबाजियों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा कैसे? बोले ऐसा ही होता है सर हमारे वहां। मैंने कहा अगर 36 का स्क्वायर बोलूं बता दोगे? वो बोले देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। मैंने बोला कैरी कितना आता है? बोले 3। रख देना, दिमाग में रखने वाला, लिखने का नहीं। 6 कितना होता है? 18। 18 दूनी कितना होता है? 36। 36 में 3 जोड़ दो 39। 39 का नाम लिखो, कैरी 3 बचा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 में 3 जोड़ दो 12 होता है। 1296 आ गया। समझ में नहीं भाई? नहीं समझे सर? थोड़ा आराम से बता देता हूं। देखो चलो 35 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है। 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करो तमीज से, जैसे इसने कर रखा। 25 का 5 लिखो, 2 कैरी। 3 5 का 15 होता है, 15 2 का 30 होता है। 30 में 2 ऐड कर दो 32 हो गया। 3 कैरी बचा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 3 कैरी बचा था, जोड़ दो 12 25। क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। 5 का मल्टीपल था इसलिए 25, और 3 के बाद 4 आता है 12। 12 25 होना चाहिए था, नहीं चाहिए था भाइयों बहनों? होना चाहिए था। इसी तरीके से अगर आपको कोई रफली बोलता है कि सर कोई भी आप मेरे सामने होते, मैं एक नंबर बोलता आपसे रफली बोलने के लिए, आप मुझे बोलते 42 का स्क्वायर। मैं बोलता 2 का स्क्वायर 4 लिखना, 0 4 मत लिखना, 2। फिर उसके बाद 2 4 का कितना होता है? 8 होता है। 8 और 8 का ट्वाइस कितना होता है? 16। कोई कैरी नहीं था, 6 लिखो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक कैरी था 17 लिखो। क्या 17 64 सही है? चेक कर सकते हो। दूसरे तरीके से कर सकते हैं सर हम चेक, क्योंकि हमें पता है 42 50 से 8 दूर है। अगर ये 8 दूर है तो 8 दूर और कर दो, कितना होगा? 34 होगा। लेकिन 34 नहीं लिखने का, 17 लिखने का अपने को। 17 और 8 दूर था, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये भी वही बोल रहा, वही बोला। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना? बस हाँ, बहुत तेज हो आप, मुझे पता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से करने का आपको। अब मैं आपको देता हूं कुछ होमवर्क के लिए। 84 का स्क्वायर करो, 36 का 37 का स्क्वायर करो, 74 का स्क्वायर करो। ये स्क्वायर विद इन सेकंड, मैक्सिमम 2 सेकंड ले लेना शुरुआती टाइम में। इसलिए आई होप स्टूडेंट्स ये सब कुछ आपको समझ में आएगा और मजा तो आ ही गया होगा आपको। और 2 की स्पीड में नहीं चल रहा था सब कुछ नॉर्मल स्पीड में था। वो बात अलग है कि आप मुझे 2 की स्पीड में सुन रहे थे। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, ऐसी बहुत सारी प्यारी ट्रिक्स हैं। मैं पहले ही कहता हूं, इन ट्रिक को करने का मतलब कभी ये नहीं है कि आप मैथ्स मतलब आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जान रहे हो, वो नहीं। एक गेम है, हमारा मैथमेटिशियन लोगों का एक गेम होता है कि जो मैथ्स खेलने वाले लोग होते हैं वो टाइम पास अपना ऐसे करते हैं इस तरह की चीज़ों में। ऐसी बहुत सी और चीज़ें, बहुत सी, ये तो सिर्फ स्क्वायर है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनमें आपको थोड़ा मजा सा आएगा। मैथ्स का उससे वैसा लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे लेना देना है। ब्रेन एक्सरसाइज होती है अपनी, जैसे चेस वगैरह खेलने से अपनी ब्रेन एक्सरसाइज होती है, बस वही वाला। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।